बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है मोदी जी की। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी तारीफ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मोदी जी की तारीफ तो देखिए, अब तो हम आदी हो गए। तारीफें और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब तो मोदी जी के लिए मतलब सो के उठ रहे तो कहीं से पता चला कि इस कंट्री ने फोन किया आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब हो चुका है, नॉर्मल है। तो देखिए, उनको उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है, मोदी जी को मेक इंडिया ग्रेट अगेन करना है। ये अमेरिका का मसला ये है कि वो पूरी दुनिया में चौधराहट चाहता है। वो हर मुल्क पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है और अपने मर्जी के मुताबिक उस मुल्क को हैंडल करना चाहता है। मसला ये है कि उस वक्त तक दुनिया को अमन, चैन, सुकून हासिल या मैसर नहीं होगा जब तक ये अमेरिकी इन्फ्लुएंस से आज़ाद नहीं होगी दुनिया। इंडिया जो पूरी दुनिया में 40% दवाएं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा इंडिया पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में। प्रधानमंत्री मोदी से दो ही लोग नफरत करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी माइंडसेट जो कि कहीं भी पाया जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तानी माइंडसेट पाकिस्तान नाम के देश में पाया जाता है, बांग्लादेश नाम के देश में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। और दूसरे कम्युनिस्ट मोदी जी से चिढ़ते हैं। बाकी सारी जो ब्रह्मांड है वो मोदी जी को प्यार करता है, वो मोदी जी को पसंद करता है। 195 कंट्रीज में इंडिया मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। देखिए 195। देखिए, तारीफ जो है ना, अगर दुश्मन में भी कोई अच्छाई आपको नजर आए तो आप उसकी तारीफ करना चाहिए। तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इंडिया ने डेवलपमेंट में और मेडिसिन में और कार के शोबे में और सैटेलाइट के शोबे में बहुत तरक्की की है। दोस्तों, दुनिया हैरान तो है ये ना कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रंप ने क्या बचा रखा, लेकिन भारत पे कोई असर ही नहीं है। भारत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप हर वो जो न्यूज़ सुनते होंगे कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बगावत हो गई है, चीन के अंदर ये हो गया है, पाकिस्तान में ये हो गया है, भारत में कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें ट्रंप से कोई डर नहीं है दोस्तों। भारत कभी किसी से डरा ही नहीं आज तक। भारतीय इतने सक्षम है कि खुद ही कुछ कर लेंगे। ठीक है, हम बहुत पीछे रहे हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब हम किसी से पीछे नहीं है दोस्तों। अगर इसने हमारे वाइजर्स के जहाज, हमारे अगर फाइटर पर के वो इंजन नहीं दिए तो दे ही रहा है, देगा। ट्रंप हम पे कोई ट्राइफ नहीं लगाएगा दोस्तों, ये याद रख लेना। ये सब दिखावा है, इसीलिए पाकिस्तानी परेशान होते हैं। वो सोचते हैं यार दुनिया में कर रहा है, ये भारत पे क्यों नहीं करता। मतलब उनको कोई कुछ कर ले, उनको दुख नहीं है, भारत पे नहीं कर रहा, इसका दुख है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये अमेरिका का मसला ये है कि वो पूरी दुनिया में चौधराहट चाहता है। वो हर मुल्क पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है और अपने मर्जी के मुताबिक उस मुल्क को हैंडल करना चाहता है। मसला ये है कि उस वक्त तक दुनिया को अमन, चैन, सुकून हासिल या मैसर नहीं होगा जब तक ये अमेरिकी इन्फ्लुएंस से आज़ाद नहीं होगी दुनिया। इंडिया जो पूरी दुनिया में 40% दवाएं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा इंडिया पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन का टाइम था, बड़ा इंडिया ने बड़ा काम किया था इस शोबे में। इंडिया हर शोबे में मेडिसिन के हवाले से, जिगर की पेवंदकारी के हवाले से, कैंसर के हवाले से, टीबी के हवाले से, खन्नाक के हवाले से और बेशतर बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और इंडिया की दवाएं पूरी दुनिया में बहुत सारे मरीजों में बहुत सारे इनकलाब बर्पा करने का बाइस बनी। 195 कंट्रीज में इंडिया मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। देखिए 195। देखिए, तारीफ जो है ना, अगर दुश्मन में भी कोई अच्छाई आपको नजर आए तो आप उसकी तारीफ करना चाहिए। तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इंडिया ने डेवलपमेंट में और मेडिसिन में और कार के शोबे में और सैटेलाइट के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें उससे सीखना चाहिए। उसने अपने मुल्क के लोगों को यूटिलाइज किया, अपने लोगों के टैलेंट को उसने इस्तेमाल किया और अपने मुल्क को उसने डेवलप किया, मुल्क को खुद मुख्तार बनाया। आज हम दुनिया के मोहताज क्यों हैं? क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। ना हमने चीज़ें बनाई हैं और ना हम एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है मोदी जी की। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी तारीफ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मोदी जी की तारीफ तो देखिए, अब तो हम आदी हो गए। तारीफें और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब तो मोदी जी के लिए मतलब
सो के उठ रहे तो कहीं से पता चल रहा है कि इस कंट्री ने फोन किया आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब हो चुका है, नॉर्मल है। तो देखिए उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है, मोदी जी को मेक इंडिया ग्रेट अगेन करना है। मैं तो आदी हो चुका हूं। अब ये देखिए कि इस हफ्ते कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी से दो ही लोग नफरत करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी माइंडसेट जो कि कहीं भी पाया जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तानी माइंडसेट पाकिस्तान नाम के देश में पाया जाता है, बांग्लादेश नाम के देश में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। और दूसरे कम्युनिस्ट मोदी जी से चिढ़ते हैं। बाकी सारी जो ब्रह्मांड है वो मोदी जी को प्यार करता है, वो मोदी जी को पसंद करता है, क्योंकि मोदी जी, देखिए ऑनेस्टी की बात है यार, उस मनुष्य ने जो भारत के लिए किया है और बिना किसी जिसे समझ लीजिए अपना कुछ बनाए हुए, क्योंकि जब मोदी जी जब दुनिया से जाएंगे क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं। उन्होंने सब कुछ इस अपने धरती पे न्यौछावर कर दिया। ना उन्होंने अपने लिए एक जोड़ी कुर्ता ही बना लिया, ना कोई बैंक में कोई बैलेंस ही बना लिया। वो जो भी आते हैं वो मतलब गुजरात से आए थे सीएम के लिए, जो बचा था उनकी सैलरी में से वो उन्होंने दान कर दी थी कन्याओं के विवाह के लिए। तो उषा खाना का उन्होंने बताया था कि जो उनको मिला था वो भी उन्होंने अपने ऑफिस के जो स्टाफ थे, जूनियर स्टाफ, उनकी बच्चियों के पढ़ाई और उसके लिए दान कर दिया था। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तो भारत के लिए एक जिसे समझ लीजिए वरदान है। भारत के लिए ये एक अच्छा समय चल रहा है। मैं समझूंगा 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, या मतलब बीच में 1-2 साल को अच्छे लीडर और भी आए होंगे बिल्कुल, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तब से प्रधानमंत्री मोदी भारत को बहुत दिन बाद एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर मिला है जिसने बताया भारत को कहाँ ले जाना। और ये समय कौन से लीडर आ रहे थे आरजू जी, भारत में एक समय अजीब अजीब लीडर आ रहे थे भाई, वो अजीब अजीब बातें करते थे, जात की, पात की, अगड़े की, पिछड़े की। और कम्युनिस्टों ने तो जहर फैला दिया था, ब्राह्मण को शूद्र से लड़वा दिया था, शूद्र को छत्री से, छत्री को ब्राह्मण से, ये करवाया उन्होंने। और जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे ना कि शूद्रों के साथ ऐसा अनटचेबल व्यवहार, वैसा कुछ नहीं था, वैसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई नहीं भारत में किया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का झूठ फैलाया है और समाज में जो विघटन किया है उसको तो तोड़ना अवश्य है। और प्रधानमंत्री मोदी वो है, प्रधानमंत्री मोदी कोई ब्राह्मण तोड़े, वो भी पिछड़ी जाति के आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरा भारतवर्ष उनसे प्रेम करता है। इतना ही अगर हमारे यहाँ कास्ट के नाम पे दमन होता तो कोई उनको क्यों पसंद करता। पाकिस्तान को ही पाकिस्तान मेड चीजों पे ट्रस्ट नहीं होगा तो दुनिया कैसे करेगी? देखें, बात ये है कि जब हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वाकई दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं करेगी। मेडिसिन तो बहुत हाई लेवल की बात है। सर, इंडिया के ऊपर जो अमेरिका ने ये टैरिफ लगाने का फैसला किया, इससे अमेरिका को कितना नुकसान होने वाला है? क्योंकि अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें से ज्यादा जो डॉक्टर हैं वो इंडियंस हैं। आप देख लें कि वहाँ पे जितनी मशीनरी यूज होती है मेडिकल से रिलेटेड वो भी इंडिया से आती है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका का ये फैसला जो है वो गलत है? असल में अमेरिका का कौन सा फैसला सही है ये बता दें। उनके तमाम फैसले जो वो दूसरों के लिए करते हैं वो गलत, और जो अपने लिए करते हैं वो सही। लेकिन वो इजारादारी कायम करने में इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वो हर शोबों को अपने अंडर में करना चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं और इसकी कोई वजह नहीं चाहिए। आप देखें ना, इंडिया हर दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हम ऐसी बदकिस्मत कौम है, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती। इवन के पिछले दिनों इंडिया ने बात की भी थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो हम इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करते।